नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका JJN न्यूज की एक और खास ग्राउंड रिपोर्ट में। इस वक्त हम मौजूद हैं हल्द्वानी में स्थित ICICI लोम्बार्ड में, जहां पर नैनीताल निवासी एक व्यक्ति की ओर से इस कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। क्या इसके पूरे पीछे की वजह है और क्यों आज ये जो व्यक्ति हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कहने सुनने में यह आया है कि यहाँ के कोई भी अधिकारी यहाँ पे इनसे बात करने को तैयार नहीं है। क्या शिकायतें इनकी हैं, किस चीज की धोखाधड़ी का आरोप ये लगा रहे हैं, चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इसके पीछे का क्या कुछ पूरा मामला है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपका नाम? मेरा नाम सुमित खन्ना है। सर, जिस तरह से शिकायतें आप लोग की ओर से की जा रही थी, क्या वो शिकायतें हैं और कहां पर आपकी सुनवाई नहीं हो रही है और आज क्यों आप यहां पर आए हैं? मैडम, मैंने अपने फादर की पॉलिसी आज से 8 साल पहले ली थी। ठीक है। ICICI लोम्बार्ड से। ठीक है। तो उसमें मैंने प्री एग्जिस्टिंग डिजीज लिखाते हैं, ये मैंने इनको लिखाई थी। अब एज अ कस्टमर लिखाए, एजेंट आ रहा है तो उसको लिखाएगा तो सही। उसने मेंशन करी नहीं वो रजिस्टर में मतलब जो फॉर्म था उसमें मेंशन करी नहीं। हमें ये बात 2 साल बाद पता चली कि साहब वो तो उसमें मेंशन नहीं है। तो 4 साल बाद इन्होंने वो चीज़ मेंशन करी। ठीक है। वो हमने कह दिया कि भैया ये मेंशन हो गई है। इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने मुझसे पॉलिसी के पैसे ले लिए। मैंने पॉलिसी के पैसे दे दिया। मतलब वो प्रीमियम जाता था जो 20-22 हज़ार रुपये साल का, ऐसे करते करते इन्होंने मुझसे 4 साल के पैसे ले लिए। उसके बाद क्या हुआ, 6 साल जब हो गए पॉलिसी को, तो मेरे फादर को CPAP मशीन की रिक्वायरमेंट हुई। तो डॉक्टर ने एडमिट किया। जब डॉक्टर ने एडमिट किया तो उसमें उन्होंने ये बोला कि भैया ये CPAP मशीन इनको लेनी पड़ेगी क्योंकि ये रात को सो नहीं पा रहे हैं। ठीक है। तो मेरा प्रीमियम की किस्त जानी थी आगे के 2 साल की। तो मैंने इनसे ये कहा कि भाई पहले भी आपने मेरे साथ ये धोखा किया है, अब आप दोबारा मुझसे धोखा कर रहे हो, आप मुझे कंफर्म बताओ ये CPAP मशीन कवर है या नहीं है। तो इन्होंने मेल पे मेरे को ये मेंशन करा, रोहित पांडे जी इनके सीनियर ऑफिसर थे, कि ये पूरी तरीके से मेंशन्ड है। हमने प्रीमियम की किस्त भर दी क्योंकि जब आपके पास है वो मेल मेरे पास मौजूद है आज की डेट में। वो मेल मौजूद होने के बाद मैंने जब अब ये मेरे 8 साल पूरे हो रहे थे तो वहाँ से फ़ोन आया कि आपने रिन्यू करनी है पॉलिसी। ठीक है। तो मैंने पूछा भैया ये CPAP मशीन की बात, ये अभी मतलब मेरे को शायद एडमिट कराना पड़े, तो ये है या नहीं है। तो उन्होंने दोबारा पूछा। मैंने मतलब 2 साल पहले भी पूछा था पैसे देने के बाद, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। अच्छा, तब मना कर दिया कि साहब ये तो हमारे को कुछ पता ही नहीं है। उसके बाद जब अभी पैसे देने की बारी आई तो मैंने इनसे बार बार कहा भैया मेरे से आपने पैसे लिए क्यों, जब वो कवर नहीं थी और अब ये कह रहे हैं कि कवर नहीं है। तो इनका कहना ये है कि हमारे ऑफिसर ने लिख के दे दिया है तो ये सफिशिएंट है। अच्छा। तो मैंने इनके टोल फ्री नंबर में पूछा तो टोल फ्री नंबर में इनके कोई बंदा था, उसने ये कहा कि अगर आपको शक हो रहा है, कंपनी का बंदा तो मौजूद है, तो वही मेल आप कंपनी की मेल पे ले लीजिए कि मतलब कंपनी के बंदे ने तो लिखी है तो कंपनी भी लिख के दे देगी वो मेल। तो मैंने इनसे कहा साहब मुझे आपकी कंपनी में बंदों पे यकीन नहीं है, आप मुझे कंपनी की मेल से जो ये लाइन लिखी है वो लिख के दे दीजिए। तो इन्होंने वो लाइन में क्या टर्म एंड कंडीशन डाल दी। तो मैंने कहा वो टर्म एंड कंडीशन में ये बीमारी कवर है या नहीं है ये बताइए मुझे। भैया अगर वो कवर है तो वो ठीक है, अगर कवर नहीं है तो इसका मतलब आप फ्रॉड कर रहे हो। तो उसी सिलसिले में हम यहाँ आ जाए हुए हैं। तो अभी हमने इनके यहाँ बैठ गई, हमने टोल फ्री नंबर में बात करी और हमने पूछा नई पॉलिसी हमने खरीदनी है तो ये चीज़ कवर है, तो उन्होंने सीधे मना कर दिया कि ये कवर नहीं है। तो ये ICICI लोम्बार्ड ये इस तरीके की धोखाधड़ी कर रही है लोगों के साथ। मैं नैनीताल का रहने वाला हूँ, इन्होंने नैनीताल में अपना हॉस्पिटल दिखा रखा है। अच्छा। और नैनीताल में इनका हॉस्पिटल है ही नहीं। आप देख लीजिए, मेरे पास उसकी कॉपी है, उसमें नैनीताल सिटी लिखी है इन्होंने। नैनीताल सिटी का मतलब सिटी हुई ना, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट लिखना चाहिए ना, वहाँ पर नैनीताल सिटी करके ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो अभी आपकी बात हुई इन लोगों से? बात अभी टोल फ्री नंबर पे हुई तो उन्होंने कहा कि आप मीडिया को मत बुलाइए। ठीक है। तो मैंने कहा मीडिया को क्यों नहीं बुलाऊं, आज मेरे को नुकसान दिया है, कल 10 बंदों को और देंगे तो उससे तो बच जाए। मेरे को तो हिसाब होना नहीं है मेरा, तो मुझे पता है कि मेरी पेमेंट नहीं आएगी, पर आगे तो दें। ये हो रही है प्रॉब्लम। तो अभी आपकी यहाँ पे बात किससे हो रही थी? बात हमारी टोल फ्री नंबर पे हो रही थी। अभी मिस्टर नवीन जी जो आपके सामने आए हैं, हम इनका 1 घंटे से वेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो कोई जवाब अभी कुछ मतलब आपके सामने ही उठ के चले गए, ये कोई मतलब रिस्पॉन्सिबल जवाब नहीं दे रहे हैं, वरना हमें मेल दे रहे हैं, ये कुछ नहीं कर रहे। तो आपने पुलिस में शिकायत करी है? नहीं, अब करेंगे। अभी नेक्स्ट स्टेप हमारा यही है कि अगर ये हमें कोई चीज़ नहीं देते हैं तो हम इनके ऊपर 420 का मुकदमा लिखाएंगे। चलिए ठीक है, वो बात करने को तैयार नहीं है। आपके सामने अभी उठ के चले गए वो।
तो देखा आपने, अभी हमने आपकी बात कराई उस पीड़ित व्यक्ति से जिन्होंने आईसीआईसी लॉम्बार्ड पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। हालांकि उनका कहना काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन जब हमने यहाँ के जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश की तो वो यहाँ से बचते हुए नजर आए। साथ ही हमसे ये भी कहते हुए नजर आए कि आपने परमिशन नहीं ली है, और जब हमने उनसे पूछा कि हम किससे परमिशन ले तो वो भी यहाँ से पतली गली से बचते हुए नजर आए हैं। अब इसके पीछे की क्या सच्चाई है और क्या नहीं है, जब तक वो लोग सामने नहीं आएंगे तो इसका खुलासा नहीं होने का है। एक पीड़ित पक्ष, एक पक्ष हमारे पास सामने है जो हमसे बात कर रहा है, अपनी जो व्यथा है वो बता रहा है, लेकिन जब तक दूसरा पक्ष सामने नहीं आएगा, ऐसे ही बचता हुआ नजर आएगा, तो ये जो पूरा मामला है वो ठीक नहीं हो पाएगा। और जो ये आरोप इनकी ओर से लगाए गए हैं वो कितने सही हैं, कितने गलत, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो ये थी JJ की खास ग्राउंड रिपोर्ट। मैं निशा अपने सहयोगी गणेश के साथ, JJ न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।